जय श्री हरि। भक्तों, एकादशी का व्रत सीधा भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र उपवास है, लेकिन इस व्रत के दौरान खाने पीने के नियम अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। आज का आपका सबसे बड़ा सवाल है, क्या एकादशी व्रत में केला खा सकते हैं? इस विशेष वीडियो में हम आपको एक अद्भुत कहानी के माध्यम से इस दुविधा का समाधान देंगे। इस ज्ञानवर्धक कहानी में आपको पता चलेगा पद्म पुराण में फलाहार और केले के महत्व के बारे में क्या बताया गया है। केला खाने या न खाने के पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। व्रत में केला खाने के फायदे, नुकसान और इसे खाने का सही तरीका। तो अपनी एकाग्रता बनाए रखें और इस पवित्र ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आपका एकादशी व्रत और भी सफल हो। कहानी, एकादशी व्रत और केले का वरदान, ऋषि का तार्किक उपदेश। यह कहानी प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य से जुड़ी है, जहाँ की रानी वेदिका भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। रानी वेदिका हर एकादशी का व्रत अत्यंत कठोरता से रखती थीं, यहाँ तक कि वह निर्जला उपवास बिना पानी के भी करती थीं। एक बार रानी वेदिका ने अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव रखा और सभी ऋषियों तथा विद्वानों को आमंत्रित किया। उन ऋषियों में सबसे ज्ञानी थे ऋषि प्रज्ञान, जो शास्त्रों के साथ साथ प्रकृति के विज्ञान के भी जानकार थे। उत्सव के बाद रानी वेदिका ने ऋषि प्रज्ञान के समक्ष अपनी एक दुविधा रखी। रानी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं कठोर व्रत रखती हूँ, पर मेरी दासियां और कुछ सैनिक जो एकादशी का व्रत रखते हैं, वे शारीरिक श्रम के कारण बहुत कमजोर हो जाते हैं। वे अक्सर फलाहार में केला खाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या केला वास्तव में व्रत में वर्जित है या यह केवल एक भ्रम है? पद्म पुराण का ज्ञान और केला। ऋषि प्रज्ञान ने रानी वेदिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पद्म पुराण का संदर्भ दिया। रानी, पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन अनाज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। व्रत में केवल फलाहार करने की आज्ञा है और केला जाहिर है एक फल है। ऋषि ने आगे बताया, पद्म पुराण में केले के पेड़ को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु के रूप सत्यनारायण की पूजा में केले के पत्ते और फल का प्रयोग अनिवार्य है। चूंकि केले का फल अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे व्रत में खाना पूरी तरह से अनुमत है। व्रत में केला खाने या न खाने के कारण ऋषि प्रज्ञान ने बताया कि कुछ लोग केला क्यों नहीं खाते और इसके पीछे क्या कारण है। वन न खाने का कारण, धार्मिक भ्रम, झूठा भ्रम। कुछ कठोर साधक मानते हैं कि कच्चा केला, जिसे सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, जमीन के नीचे उगने वाले कंद के समान है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। हालांकि यह केवल एक स्थानीय परंपरा या भ्रम है, क्योंकि केला एक फल है और हमेशा पेड़ पर ही उगता है। टू खाने का कारण, धार्मिक और वैज्ञानिक। भगवान का प्रसाद, चूंकि केला भगवान विष्णु और सत्यनारायण का प्रिय फल है, इसलिए इसे प्रसाद के रूप में व्रत में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुरंत ऊर्जा, केला प्राकृतिक शर्करा, नेचुरल शुगर्स का सबसे अच्छा स्रोत है। यह व्रत के दौरान शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और मस्तिष्क को सक्रिय रखता है, जिससे भक्त का मन भक्ति में एकाग्र रहता है। व्रत में केला खाने का सही तरीका और नियम। ऋषि ने स्पष्ट किया कि यदि आप केला खाते हैं तो व्रत खंडित न हो, इसके लिए पवित्रता और संयम जरूरी है। शुद्धता का नियम, केला हमेशा ताजा और साफ खाएं। इसे दूध या दही के साथ मिलाकर खाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह एक संपूर्ण आहार बन जाता है। संयम का नियम, केले को तली हुई चीजों जैसे चिप्स या अत्यधिक मीठे व्यंजनों के साथ न खाएं। व्रत का उद्देश्य भोग नहीं, बल्कि सात्विक पोषण है। केले को सादा खाना या इसकी सात्विक चाट बनाकर खाना सर्वश्रेष्ठ है। केला खाने के फायदे और नुकसान। व्रत के संदर्भ में ऋषि प्रज्ञान ने अंत में रानी को केले के फायदे और नुकसान बताए। एकादशी व्रत में केला खाने के फायदे। यह पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन स्रोत है, जो तुरंत ऊर्जा देता है और शरीर की मांसपेशियों को थकावट से बचाता है। केला आसानी से पच जाता है और इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। भगवान विष्णु का प्रिय फल होने के कारण यह व्रत की शुद्धता और पवित्रता को बढ़ाता है। एकादशी व्रत में केला खाने के नुकसान। अत्यधिक मात्रा में या खाली पेट खाने पर कुछ लोगों को पेट में
गैस या भारीपन महसूस हो सकता है। केला प्रकृति में थोड़ा ठंडा होता है। यदि इसे रात में या दही के साथ अधिक खाया जाए तो यह कफ, सर्दी, खांसी बढ़ा सकता है। व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करने वाले लोग इसे भी त्याज्य मान सकते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। रानी वेदिका को अब अपनी दुविधा का समाधान मिल चुका था। उन्होंने ऋषि प्रज्ञान का आशीर्वाद लिया और राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखते हैं, वे अपनी शारीरिक आवश्यकता और आस्था के अनुसार केले का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह फलाहार के नियमों के अंतर्गत आता है और स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकादशी व्रत में केला खाना पूरी तरह अनुमत है और यह शरीर को शक्ति और पोषण देता है। व्रत का असली सार अन्न का त्याग और मन की शुद्धि है, न कि फलों का त्याग।